अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी में अगर किसी स्टूडेंट ने एडमिशन लिया है तो उसको किस तरह से स्टडी करनी होगी। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊंगा आज के वीडियो में कि क्या वर्चुअल की स्टडी कंप्लीट इन टाइम हो जाती है या एक्स्ट्रा टाइम लगाना पड़ता है। इसके अलावा फीस के हवाले से डिस्कस करेंगे कि फीस मुनासिब है, नहीं मुनासिब, इंस्टॉलमेंट की ऑप्शन है, नहीं है, या फिर कैसे है। और इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि पास आउट रेशो वर्चुअल यूनिवर्सिटी की क्या है। तो ये वो क्वेश्चन है कि जो फ्रीक्वेंटली स्टूडेंट करते हैं, यहाँ पे आते हैं या फिर व्हाट्सएप पे मुझसे कम्युनिकेट होते हैं। तो मैं सबसे पहले एक चीज बताना चाहता हूँ कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी में आप इजीली स्टडी कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इसका अंदाजा आप खुद भी लगा सकते हैं। कुछ ऐसी चीजें हैं, मैं आपको अगर बताऊं कि कुछ ऐसी आप समझ लें कि टेक्निक्स हैं जिससे आप खुद भी पता चला सकते हैं कि आप वर्चुअल में स्टडी कर सकते हैं या वर्चुअल आपके लिए बेस्ट है या नहीं है। उसमें से सबसे फर्स्ट तो ये है कि अगर आप खुद रिस्पॉन्सिबल पर्सन हैं या नहीं है। जिस तरह के कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो थोड़ा सा आप यूं कह लें कि धक्का स्टार्ट गाड़ी होते हैं, उन्हें जब तक कि कोई पुशअप ना करे, कोई उसको ना कहे स्टूडेंट्स को, तो वो स्टडी नहीं करते। मतलब कि उन्हें बार बार कहना पड़ता है, रिमाइंडर देना पड़ता है कि यार पढ़ लो, टीचर्स को उन्हें फाइन करना पड़ता है। वो बिल्कुल आप यूं कह लें कि उनको धक्का लगाना पड़ता है, हर वक्त जरूरत होती है। तो ऐसे स्टूडेंट के लिए मैं समझता हूं कि वर्चुअल की जो स्टडी है वो मुश्किल हो जाती है। यहाँ पे हमें सेल्फ रिस्पॉन्सिबल पर्सन चाहिए, सेल्फ रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट्स चाहिए जिनका खुद मोटिव ये हो कि उन्होंने स्टडी करनी है। तो ये एक बेस्ट फर्स्ट तो ये है। दूसरा ये है कि इंटरनेट आपके पास होना चाहिए और हाई स्पीड इंटरनेट हो, लैपटॉप हो तो बेस्ट है। अदरवाइज दूसरा कंप्यूटर आपके पास कम से कम होना चाहिए। मोबाइल पे अगर आप समझते हैं कि सारी स्टडी मैनेज हो जाएगी तो ये नहीं हो सकता। मोबाइल पे आप टोटली सही से मैनेज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपने असाइनमेंट, क्विज़ेस और इस तरह की चीजें जो असेसमेंट आती है, अटेम्प्ट करनी होती है, वो मोबाइल पे नहीं होती हैं। मोबाइल पे काम थोड़ा बहुत चल जाता है लेकिन फुल्ली आप मोबाइल पे रिलाय नहीं कर सकते। ये दो चीजें होगी कि इंटरनेट आपके पास होना चाहिए। अगर इंटरनेट चले नहीं भी है तो फिर आप कैंपस में आके स्टडी कर सकें डेली 2-3 घंटे, मतलब डेली आपके पास डे टाइम में 3 घंटे होने चाहिए कि जो आप कैंपस में आके टाइम दे दें। चूंकि हमारा कैंपस सुबह 8 से रात 8 बजे तक ओपन है, तो आप किसी भी टाइम कैंपस में भी आके स्टडी कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। अच्छा, इसके अलावा जिस तरह के मैंने बताया था कि मैं आपको बताऊंगा कि स्टडी इसमें करनी कैसे है। जाहिर सी बात है, मेरी कोशिश होती है कि जो इस तरह की चीजें हैं जो स्टूडेंट के माइंड में आती है उसको बिल्कुल सिंपल वे में मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। तो स्टूडेंट, जब आपका वर्चुअल यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाएगा, आपको एक LMS लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के तहत आपको एक पोर्टल दिया जाता है। उस पोर्टल से आपने स्टडी करनी होती है। उस पोर्टल पे आपका लेक्चर स्केड्यूल आता है। उस पोर्टल पे आपका जो वीडियोस लेक्चर्स आते हैं, नोट्स होते हैं, टीचर की गाइडलाइन होती है, मुख्तलिफ सेशन कंडक्ट होते हैं और उसकी अनाउंसमेंट और लिंक वहां पे शेयर किए जाते हैं। इसके अलावा आपको असेसमेंट के लिए जो भी उन्होंने वर्क देना होता है, असाइन करना होता है, वो भी वहीं पे आता है और आपने उसी को यूज करते हुए वहां पे सबमिट करना होता है। तो अगर वो आप LMS सिस्टम को मैनेज कर लेते हैं अच्छे से, इट मीन कि आपकी अच्छी स्टडी चलती रहती है और आपको सारी लर्निंग उस LMS सिस्टम से होती है। यहाँ पे स्टूडेंट का एक जो है ना क्वेश्चन उनको जो है ना जनरेट होता है, वो कहते हैं जी LMS से हम सारी चीजें समझेंगे कैसे, अगर हमें समझ नहीं आएगी तो फिर हम क्या करेंगे, हमारे पास क्या सोल्यूशन है। तो ऐसे तमाम स्टूडेंट्स को बताना चाहता हूं कि प्लीज फर्स्ट ऑफ ऑल आप इंटरनेट, AI और IT मॉडर्न स्टडी पे जो है ना वो आप रिलाय लाजमी करें और आप इतना कॉन्फिडेंस तो आप में होना चाहिए और आप ये समझ सकें कि इंटरनेट और IT और मॉडर्न जिस दौर में हम गुजर रहे हैं, हमारे हर क्वेश्चन का आंसर मौजूद है इंटरनेट पे, AI सिस्टम के पास मौजूद है, मुख्तलिफ हमें लिंक्स प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। तो वर्चुअल यूनिवर्सिटी इसका प्रॉपर आपको सोल्यूशन देती है। और अगर वैसे स्टूडेंट में थोड़े गट्स हो, स्टूडेंट थोड़ा शार्प हो, स्मार्ट हो, तो उसे हर क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है। आजकल तो मैं वैसे बात करता हूं कि जिस तरह AI सिस्टम है, ChatGPT है, ग्रूक है, इसके अलावा और भी डीप सीक है, वो ही सिस्टम अगर आप यूटिलाइज कर लें तो हमारे हर क्वेश्चन का आंसर हमें इंग्लिश में, उर्दू में, किसी भी लैंग्वेज में मिल सकता है जो हम इजीली अंडरस्टैंड कर लें। तो अब नॉलेज गेन करना कोई इतना मसले वाली बात नहीं रही। देखिए, अगर आप रेगुलर किसी भी यूनिवर्सिटी में जाते हैं, फिजिकली हजारों, 50,000, 60, 70,000 फीस पे करते हैं, तब भी आपको आपका सिलेबस दिया जाता है कि इसमें से आपके पेपर होंगे हल्के फुल्के। जाहिर सी बात है, लेक्चर जरूर होते हैं, लेकिन सेल्फ स्टडी जो स्टूडेंट नहीं करता उसकी तैयारी अच्छी नहीं होती। और यहां पे भी यही सिस्टम है, आपको वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। अगर समझ नहीं आती तो उस पे सेशन कंडक्ट करवाए जाते हैं और फिर नहीं समझ आती तो वही सेल्फ स्टडी जो आप एक रेगुलर यूनिवर्सिटी में भी होते हुए करते हैं, यहां पे भी वही करेंगे। बहरहाल उसके हजारों सॉल्यूशन मौजूद हैं। आपको थोड़ा रिलाय करना पड़ेगा, थोड़ा सा ये कॉन्फिडेंस बहाल करना पड़ेगा कि आप सीख सकते हो अगर आप थोड़ी सी हिम्मत करो। और इसमें कैंपस का रोल बहुत कलीदी रोल है कि कैंपस आपको वे आउट दे कि अगर आपका ये प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन आप किस तरह से ले सकते हैं। जिस तरह के अगर मैं आपको अपने कैंपस के हवाले से बताऊं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास कोई आजकल की बात नहीं है, 2002 से हमारे पास स्टूडेंट एनरोल हो रहे हैं।
तो यहां से बीएस प्रोग्राम में, एमएस प्रोग्राम में, बीएड प्रोग्राम में सैकड़ों स्टूडेंट पास आउट हो चुके हैं। अब हमें इस चीज का पता है कि जो स्टूडेंट पास आउट हुए हैं उनके क्या क्या प्रॉब्लम हमें फेस करने पड़े हैं, स्टूडेंट को क्या फेस करने पड़े हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास एक तगड़ा बायोडाटा, एक मटेरियल कुछ हमारे पास होता है जो हम उन्हें प्रोवाइड करते हैं, उनकी स्टडी जबरदस्त हो जाती है। तो इसके अलावा जब आपका जो 6 मंथ का सेमेस्टर है, इसमें 2 टाइम एग्जाम होते हैं, मिड और फाइनल। हाफ सिलेबस जब कवर होता है तो मिड, सेकंड हाफ के बाद फाइनल आपका हो जाता है। और एग्जाम जो है वो भी आपके कंप्यूटर पे एमसीक्यूज बेस्ड, उसमें ज्यादा क्वेश्चन होते हैं, तो टाइपिंग का भी कोई इतना मसला नहीं है वर्चुअल में, वो इजीली स्टडी हो जाती है। तो स्टूडेंट, ये तो मैंने एक शॉर्ट सा आपको बताया कि एलएमएस पे और वीयू की स्टडी आपने कैसे करनी है। अच्छा, इसमें मैं आपको बताऊं कि जो सेमेस्टर सिस्टम है वो इन टाइम स्टार्ट होता है, इन टाइम शुरू होता है, खत्म होता है। इसमें ये नहीं होता कि आपको कोई एक्स्ट्रा टाइम, या आपको पता ही नहीं है कि आपका सेमेस्टर शुरू कब होने जा रहा है, उसके एग्जाम कब है, उसका मिड कब है, फाइनल, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको हर चीज का पहले से ही पता होगा जब आपका सेमेस्टर स्टार्ट होगा। एकेडमिक कैलेंडर के अकॉर्डिंग वर्चुअल यूनिवर्सिटी चलती है। इसमें आपका जो टाइम आपको दिया जाएगा उससे एक दिन भी लेट कोई चीज नहीं होगी। तो यही वजह है कि स्टडी आपकी इन टाइम हो जाएगी, बशर्ते कि आप एक्स्ट्रा टाइम ना लगाएं। मैं जो कह रहा हूं कि आप एक्स्ट्रा टाइम ना लगाएं, इसका मतलब ये है कि आप कुछ सब्जेक्ट बार बार फेल कर रहे हैं, उसके पेपर नहीं दे रहे, आप खुद मिस कर रहे हैं चीजों को, और जाहिर सी बात है उसमें एक्स्ट्रा टाइम लगेगा। लेकिन सेमेस्टर 6 मंथ से ज्यादा नहीं होता, 4 मंथ 5 दिन का तकरीबन सेमेस्टर का स्टडी पीरियड होता है, फिर एग्जाम है, फिर रिजल्ट जनरेट होना है। टोटल 6 मंथ के अंदर अंदर हर सेमेस्टर का पैकअप हो जाता है, और अगला जो 7th मंथ होता है वो नेक्स्ट सेमेस्टर का एक्चुअल फर्स्ट मंथ कंसीडर होता है। तो इसमें एक्स्ट्रा टाइम बिल्कुल नहीं लगेगा अगर आप चाहें तो। अच्छा, इसके अलावा फीस का मैंने बताया, देखें वर्चुअल यूनिवर्सिटी की फीस नहायत ही मुनासिब है। आपको मैं अगर बताऊं तो देखें, वर्चुअल यूनिवर्सिटी में सबसे पहले जब आप प्रोसेस फॉर्म करते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ, ऑनलाइन करें या कैंपस में, आप यहाँ कैंपस में आके करें हमारी सुपरविजन में, इंशाल्लाह आपको ज्यादा सपोर्ट करेंगे। तो 500 प्रोसेसिंग फीस है, वो घर पे करें कैंपस में आकर करें, दोनों में सेम है। एडमिशन फीस तकरीबन मोस्टली प्रोग्राम की 11,405 रुपए है, बीएस, एडीपी, बीएड। हाँ, जो एमएस है उसकी तकरीबन 20,000 कुछ फीस है। इसी तरह सेमेस्टर फीस भी एडीपी, बीएस और बीएड के प्रोग्राम की फीस अप्रोक्सीमेटली तकरीबन 18 से 20,000 बनती है, और उसको आप 5 से 6 इंस्टॉलमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो 2,250 या 3,000 की हद तक मंथली होती है। तो ये फीसें नहायत मुनासिब है। और याद रहे कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी की जो फीस है पूरे पाकिस्तान में सेम है। मैं अगर बताने में कुछ ज्यादा बता रहा हूँ या कम बता रहा हूँ, ये नहीं है कि जो मैंने बताई है फीस वही, वर्चुअल की फीस सेम है पूरे पाकिस्तान में, वो वही चार्ज होगी जो सब स्टूडेंट से हो। सिर्फ एक आपको आइडिया के तौर पर बता रहा हूँ। बाकी कुछ स्टूडेंट हमसे ये भी पूछते हैं कि वर्चुअल की पास आउट रेशियो क्या है, यूनिवर्सिटी में पास हो जाते हैं स्टूडेंट। तो इसका आंसर ये है कि जो जितनी मेहनत करता है उसे उतना रिवार्ड मिलता है। वर्चुअल यूनिवर्सिटी बिल्कुल गैर जानबदारी के साथ रिजल्ट कंपाइल करता है। जो स्टूडेंट पास होता है वो पास होता है, जिनके अच्छे नंबर नहीं आते वो फेल भी होते हैं। यकीनन ये बात मैं आपको बिल्कुल बरमला कह रहा हूं कि स्टूडेंट फेल होते हैं, लेकिन आप यकीन करें, अगर आप थोड़ी सी मेहनत डेली, अगर आप 2.5 से 3 घंटे स्टडी के लिए डेली निकाल लें, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। और स्पेशली अगर आप हमारी इंस्ट्रक्शन के मुताबिक चलेंगे सेमेस्टर में, आप यकीन करें आपके अच्छे नंबर आएंगे। इंस्ट्रक्शन हमारी क्या होगी, हम आपको डेली बेसिस का प्लान देंगे कि आपने कैसे स्टडी करनी। इसके अलावा वर्चुअल यूनिवर्सिटी का जब स्टडी स्टार्ट होती है तो हम आपको ओरिएंटेशन सेशन देते हैं, हम आपको असाइनमेंट, क्विज़, जीडीबी, मिड और फाइनल, हम आपको सारी ट्रेनिंग देते हैं। ये है कैंपस का रोल। देखिए, मुख्तलिफ कैंपसेस जाहिर सी बात है बहुत अच्छा काम भी कर रहे होंगे और वो अपने स्टूडेंट को अच्छी सर्विसेज दे रहे होंगे, और हमारी भी अल्हम्दुलिल्लाह यही कोशिश है। हमारा कैंपस बेस्ट कैंपस डिक्लेयर है हमारी सर्विसेज के हवाले से। तो बहावलपुर और इसके नजदीक तरीन जितने भी सिटी हैं जहां पे कैंपस अगर अच्छा फैसिलिटेट नहीं भी कर रहे हैं या कर रहे हैं, बहरहाल हमें उन चीजों में नहीं पढ़ना, हमारे हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे स्टूडेंट सेटिस्फाइड हैं। अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, आप हमारे व्हाट्सएप पे कॉल करें। अप्लाई करते हुए अपना स्टेटस @कैंपस रखें, @होम प्लीज @होम ना रखा करें। @होम सिर्फ ओवरसीज स्टूडेंट के लिए। वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने तकरीबन 200 कैंपस इसलिए बनाए हैं ताकि जब आप स्टेटस चूज करें @कैंपस रखें और कैंपस आपको फैसिलिटेट करे, और कैंपस की कोई अलग से फीस नहीं होती है। @होम ये है कि आपका अगर कोई प्रॉब्लम है तो फिर आप टोल फ्री नंबर पे कॉल करें, फिर आपकी कॉल कितनी जल्दी मिलती है, आपका राब्ता कब होता है, ये फिर आप पे डिपेंड करता है। तो उस सर्विस को जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है वो आप उसको स्टॉप ना करें, उसको नो ना करें। कैंपस @कैंपस रखने का हरगिज ये मतलब नहीं है कि आपने डेली वहां पे कोई क्लासें लेनी है, वहां पे टीचर आएगा, कोई इस तरह का सिस्टम। नो, कैंपस रखने का मतलब ये हुआ आपको व्हाट्सएप, आपको गूगल मीट सेशन के जरिए आपको फिजिकली गाहे बगाहे हफ्ते में 1 आध दिन आपका कुछ सेशन है वो भी ऑप्शनल अटेंड करना। अदरवाइज देखिए, आपको प्रॉब्लम आती है, आप व्हाट्सएप पे भी हेल्प ले सकते हैं, गूगल मीट सेशन ले सकते हैं। तो वो सारी चीजें ऑप्शनल हैं, लेकिन ये सारी चीजें ऑप्शनल हैं, ये आपकी स्टडी, आपकी डिग्री कंप्लीशन में बहुत सपोर्ट करती हैं आपको। तो इसलिए स्टेटस @कैंपस, कैंपस में वर्चुअल यूनिवर्सिटी सैटेलाइट ऑन कैंपस। इंशाल्लाह बाकी चीजें जो हम गाइड करेंगे आप हम पे छोड़ें। इंशाल्लाह अगर आप उसके मुताबिक वर्क करेंगे आपकी डिग्री इन टाइम कंप्लीट होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और टॉपिक के हवाले से बात होगी। थैंक यू सो मच।